ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और बुधवार है। पितामह ने बताया कि कार्तिक के महीने के बराबर कोई महीना नहीं होता। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है और अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। उसी प्रकार कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा अन्य महीना नहीं है। कार्तिक के महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान राधा कृष्ण की पीपल की, पथवारी की तुलसी, आंवले और केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोजाना 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, फिर कीर्तन करके दीपदान करना चाहिए। इसके साथ साथ कार्तिक महात्म्य और कार्तिक स्नान की कथाएं, विष्णु भगवान की कथाएं और तुलसी माता की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। घर के बाहर मेन दरवाजे पर या फिर छत के ऊपर, मंदिर में या फिर घर में जलाशय का पास एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह आकाश दीपक होता है जो समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला माना गया है। पूरे महीने जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा ना कर सके तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जलाना चाहिए। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सारे विष्णु भक्तों के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। आप भी कमेंट में गणेश जी की जयकारा लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक सुंदर शांत तालाब के किनारे एक मेढक और एक मेढकी रहते थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मेढकी अत्यंत श्रद्धालु और भक्ति भाव से पूर्ण थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, तालाब में स्नान करती और फिर कमल के पत्ते पर बैठकर सावा पहर तक विष्णु श्री गणेश जी का नाम जपती। उसके लिए दिन ही की शुरुआत बिना गणेश स्मरण के अधूरी थी। वह जब तक पूजा पूर्ण नहीं कर लेती तब तक वह जल तक ग्रहण नहीं करती थी। यह देखकर मेढक को बड़ा ही आश्चर्य होता। वह सोचता कि हर रोज ये इतनी देर तक बैठकर भगवान का नाम क्यों जपती रहती है। काम धंधा कुछ नहीं है, बस गणेश गणेश करती करती रहती है। एक दिन उसने झुंझलाकर कहा, अरे मेढकी, ये तो तू रोज करती है। सुबह से पाल पर बैठकर जाती है, कुछ खाती पीती नहीं है, ना मिट्टी का स्वाद ना कीड़ों की खोज। इस तरह कब तक चलेगा। तो मेढकी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। हे विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचक हैं, उनके नाम से हर कष्ट दूर होता है। आप भी चाहे तो पूजा किया करें। लेकिन मेढक को यह बात पसंद नहीं आई। वह बोला, मैं नहीं मानता किसी गणेश को। तू किसी और के नाम का जाप करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगती। मेरे लिए तो मैं ही तेरा भगवान हूँ। आज के बाद तो गणेश जी का नाम मत लेना। तो मेढकी के हृदय में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी कि पति की आज्ञा न मानूं तो पाप और भगवान की पूजा छोड़ दूं तो भी अपराध। उसने मन ही मन गणेश जी को पुकारा, हे विघ्नहर्ता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आपकी पूजा भी कर सकूं और अपने स्वामी की भक्ति से भी विचलित ना हो। तो कुछ ही दिनों बाद गणेश जी की अद्भुत माया प्रकट हुई। एक दिन राजा की एक दासी जल लेने के लिए तालाब पर आई। जैसे उसने मटका पानी डुबोया तो मेढक और मेढकी दोनों अनजाने में उसे घड़े में चले गए। दासी ने पानी से भरा मटका उठाया और सीधे राजमहल पहुंच गई। वह घड़ा चूल्हे पर चढ़ा दिया और नीचे आग जला गई।
तो धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। मेढक तड़पने लगा। अरे मेढकी, मैं जल रहा हूँ, कुछ उपाय सोचो। पर मेढकी शांत थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे तो ठंडी हवा सी लग रही है। मैं गणेश जी का नाम ले रही हूँ, वे हमारी रक्षा करेंगे। तो मेढक बोला, अगर सच में तेरे भगवान हैं तो आज ही हमारी जान बचा दे। अगर हम बच गए तो मैं भी रोज उनकी पूजा करूँगा। तो मेढकी ने श्रद्धा से आंखें बंद की और कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तक आपकी भक्ति की है, आज उसके फलस्वरूप मेरे पति की रक्षा कीजिए। बस जैसे उसने यह कहा तो दो विशाल सांड आपस में लड़ते हुए उस रसोई तक पहुँचे। उसने एक सांड को दूसरे चूल्हे से टकरा गया तो घड़ा फूट गया और उबलता पानी चारों ओर फैल गया। तो मेढक और मेढकी दोनों चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए। वे उछलकर बाहर निकले और सीधा तालाब की ओर भागे। तो उस दिन के बाद मेढक ने अपनी गलती स्वीकार की और बोला, हे प्रिय, तुम्हारी भक्ति ने आज हम दोनों की जान बचाई है। अब से मैं भी गणेश जी की आराधना करूँगा। तब से दोनों पति पत्नी प्रतिदिन स्नान करके सावा पहर तक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम जपने लगे। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुनता या सुनाता है, उन्हें गणेश जी की उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से हर विघ्न हर संकट को दूर हो जाता है। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजन करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी। तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में दे देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद माँ आराम से लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दिया और कहा कि ले माँ जी, आपके बेटे ने कहा तो मैंने आपके लिए ला दिया। तो उसने उसमें कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वह चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वह डिब्बा अपने थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहाँ जाकर अपनी माँ को झोपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोपड़ी के रहने लगी और उसका बेटा वापस घर आ गया। अपनी माँ से कहकर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद में जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वह सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वह लड्डू निकालकर खाने लगी तो हनुमान जी वहाँ पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो मैं बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आए बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया और हनुमान जी
लड्डू को खाने लगे। तो उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया, जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाती, तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। और इस तरह बंदर का रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया और उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो उसने देखने लगा कि मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोपड़ी में छोड़कर गया था, यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है और ना झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माता को यहाँ पर छोड़कर गया था, वह कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है, उनके तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। पर कहने लगा कि हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब हुआ है, खूब सारे धन धान के साथ अपनी माता को वापस ले आया। जैसे वो अपने घर में गई तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगे कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस बुढ़ी की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि वह बूढ़ी नहीं तेरी सास है और उसके पास जो धन है वह तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेश भिजाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए। कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा लड्डू तुम्हें भरा हुआ है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर तो बहुत ही खुश हुई और उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहाँ जाने पर उसके दामाद ने झोपड़ी बना दी